गांव के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी, बिल्कुल अकेली। उसके बिखरे सफेद बाल, चमकीली आंखें जो रात के वक्त अक्सर चमकती थीं और लोगों को उस बूढ़ी औरत की आंखों से डर लगता था। एक दिन रिया अपनी माँ से कहती है, माँ, उस घर में कौन रहता है? आप मुझे वहाँ जाने से क्यों रोकती हो? रिया, उस घर की तरफ जाना तो दूर, तुम कभी उस घर की तरफ देखना भी मत, क्योंकि वहाँ उस घर में एक चुड़ैल रहती है जो बच्चों को खा जाती है। समझी मेरी बात? अब चलो यहाँ से, ऐसे यहाँ रोज खड़ी खड़ी मत देखा कर उस घर की ओर। रिया जिद्दी थी। माँ के मना करने के बाद भी वो उसी झोपड़ी की ओर रोज रोज घूर कर देखती रहती। क्या सच में वहाँ चुड़ैल है? मैंने तो आज तक नहीं देखा उस चुड़ैल को। मुझे वहाँ एक बूढ़ी दादी के सिवाय कोई नजर नहीं आता। कहीं वो बूढ़ी दादी ही तो चुड़ैल नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो चुड़ैल नहीं हो सकती है। वो तो मुझे बड़े प्यार से देखती है और बुलाती भी है। क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? तभी पीछे से माँ की आवाज आती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैंने एक बार बोल दिया कि वहाँ चुड़ैल है, तो फिर तुम वहाँ जाने की जिद क्यों कर रही हो? वो तुम्हें खा जाएगी। अब तुम अंदर चलो, दोबारा उस तरफ देखा तो मार पड़ेगी तुम्हें। माँ के इतना बोलने पर भी रिया नहीं मानती है और एक रात वो उस बूढ़ी औरत के पास चली जाती है। तुम्हारा नाम रिया है ना? आपको कैसे पता कि मेरा नाम रिया है? आप चुड़ैल हो इसलिए पता होगा शायद। अरे क्या मैं तुम्हें सच में चुड़ैल जैसी दिखती हूँ? बिल्कुल नहीं। मेरी माँ कहती है कि चुड़ैल के लंबे लंबे नाखून होते हैं, बड़ी बड़ी आंखें और लंबे दांत होते हैं, दिखने में बहुत डरावनी होती है। पर वैसी तो तुम बिल्कुल नहीं हो। इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। बूढ़ी रिया को एक बहादुर लड़की की कहानी सुनाती है और रिया को वो कहानी बहुत पसंद आती है। तभी पीछे से माँ की आवाज सुनाई देती है, माँ बुला रही है, मुझे जाना होगा अभी, पर मैं कल जरूर आऊंगी, क्योंकि मुझे तुम चुड़ैल नहीं लगती हो, तुम तो बहुत अच्छी हो। हाँ ठीक है, कल भी आ जाना, मैं कल तुम्हें ढेर सारी कहानियाँ सुनाऊंगी परियों की। रिया बहुत खुश थी बूढ़ी दादी से मिलकर। वो अक्सर उसे छुप छुप कर मिलने जाने लगी। कुछ दिन बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। गांव के लोग उस बूढ़ी औरत को उसकी वजह बताने लगे। गांव के सभी लोग अपने अपने हाथों में एक एक मशाल लिए बढ़ते जाते हैं उस बूढ़ी औरत के झोपड़े की ओर और उसके झोपड़े में आग लगा देते हैं। बूढ़ी औरत अपने आप को बचाने के लिए अपने घर में बने उस गटर के अंदर छुप जाती है। जब सुबह होती है तो रिया बूढ़ी दादी का झोपड़ा जला देखकर बहुत रोती है। दादी, ये क्या हो गया? किसने जलाया तुम्हारा ये घर? दादी, तुम कहाँ चली गई? रिया बहुत रोती है। जब वो रात के समय सो रही होती है तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कैसी? जैसे कोई मुझे रिया रिया कहकर बुला रहा हो। मुझे जाकर देखना होगा। आवाज गटर से आ रही होती है। ये आवाज तो इस गटर के अंदर से आ रही है। कौन है वहाँ? तभी गटर का थोड़ा सा ढक्कन खुलता है। उसमें से एक डरावना हाथ और फिर एक चुड़ैल दिखाई देती है। डरावनी लाल आंखें, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे दांत। रिया उसे देखकर बहुत डर जाती है। रिया, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी बूढ़ी दादी, जिसके पास तुम रोज आती थी उससे मिलने, और दादी तुम्हें रोज कहानियां सुनाती थी। क्या सच में तुम वही दादी हो? पर तुम तो बहुत डरावनी हो, जैसे मेरी माँ बताती थी, चुड़ैल जैसी। मैं चुड़ैल नहीं थी, पर इन गांव वालों ने मेरे साथ ऐसा किया कि मैं सच में चुड़ैल बन गई। जब वो लोग मेरे इस झोपड़े में आग लगा चुके थे, तब मैं अपने आप को बचाने के लिए इस गटर के अंदर कूद गई। पर मेरी किस्मत खराब थी, मैं यहाँ भी बच नहीं पाई। मैं पहले जैसी अब कभी नहीं हो सकती। अब मैं एक आत्मा हूँ, मैं मर चुकी हूँ। मैं बस एक इच्छा चाहती हूँ, इस गटर से मुक्त होना। क्या तुम मुझे यहाँ से निकालने में, मुक्ति दिलाने में मुझे आजाद करोगी? हाँ दादी, क्यों नहीं, मैं तुम्हें इस गटर से छुटकारा जरूर दिलाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ। तभी पीछे से अचानक रिया की माँ आ जाती है और रिया को चुड़ैल से बातें करते देख, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं मेरी बच्ची? रिया, तुम्हें कितनी बार कहा है कि यहाँ मत आया करो, फिर भी तुम यहाँ पर आई।
मैंने अभी उस गटर के अंदर एक भयानक परछाई देखी। वो जरूर चुड़ैल थी, वही झोपड़ी वाली। रिया, अब हम इस गांव में और नहीं रह सकते, हमें जाना होगा यहाँ से। हम सुबह ही शहर जाएंगे, तुम्हारे नाना नानी के घर। अब चलो यहाँ से। सीमा रात को सारा सामान पैक कर रिया को अपने साथ शहर ले जाती है। मैं अब यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी क्या? रिया मुझसे वादा करके गई है, वो जरूर मुझे यहाँ से बाहर निकालेगी। चुड़ैल कई दिन कई महीनों तक रिया के आने का इंतजार करती है, पर रिया उसके पास नहीं आती। अब चुड़ैल का गटर के अंदर ही दम घुटने लगा। वो गुस्से से और ज्यादा खतरनाक हो गई। मैं आज बाहर आ गई हूँ। कितना अच्छा लग रहा है इस गटर से बाहर निकलकर, पर मैं अब इस गांव को नहीं छोड़ूंगी, विनाश ला दूंगी यहाँ। शाम का वक्त था। चंदर रोज की तरह खेतों से घर की ओर जा रहा था। तभी उसके सामने वो गटर वाली चुड़ैल आ जाती है और आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल अभी भी चुपचाप खड़ी थी। तभी चुड़ैल फौरन चंदर की गर्दन पकड़ लेती है। चंदर चुड़ैल का चेहरा देखकर डर से कांपने लगता है। उसकी तो जैसे बोलती ही बंद हो जाती है। घर जाने की बहुत जल्दी है ना? घर तो तुम जरूर जाओगे, पर अपने नहीं, मेरे। और पता है तुम्हें कि मेरा घर कहाँ है? मेरा घर एक गटर है। और उसे गटर में फेंक देती है। सड़प तू इस गटर के अंदर, जैसे मैं सड़ी। चुड़ैल चंदर को गटर के अंदर ले जाकर एक चेन से बांध देती है और अपने अगले शिकार की तलाश में फिर से गांव में घुस जाती है। सुबह हो जाती है। सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। तुम्हें पता है, पूरे शहर में हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। ये बदबू उसी की है। जब रात को बारिश ही नहीं हुई तो कीचड़ कहाँ से आई, वो किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरा गांव इसी चर्चा में था कि कीचड़ गांव में आई कहाँ से। तभी गटर से बाहर वो चुड़ैल निकलने लगती है। गांव के सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए घरों में जाकर छिप जाते हैं, पर चुड़ैल फिर भी गुस्से में लोगों को पकड़कर गटर के अंदर खींचकर ले जाती है। और ऐसा चुड़ैल रोज करती है। ये गटर तो लोगों से भर चुका है, अब मुझे दूसरा गटर बनाना होगा। चुड़ैल दूसरा गटर बनाती है, फिर तीसरा भी। गांव में हर तरफ गटर ही गटर और लोगों में चुड़ैल का खौफ। लोगों ने अपने आप को घरों में बंद कर लिया। चुड़ैल के डर से एक दिन आधी रात के वक्त चुड़ैल बहुत जोर जोर से रोने लगती है। वहाँ शहर में रिया अपने नाना नानी के साथ थी, पर वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, चुप चुप सी रहती थी। एक दिन नानी रिया से पूछती हैं, रिया बेटी, क्या बात है? कुछ दिन से तुम बहुत परेशान लग रही हो। अगर किसी ने तुम्हें कुछ बोला है तो मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, डांट लगाऊंगी। मैंने किसी से वादा किया था, पर मैंने वो वादा पूरा नहीं किया। मुझे जाना होगा अपना वादा पूरा करने। रिया की बात सुनकर नानी चौंक जाती हैं और सीमा से बात करती हैं इस बारे में। सीमा पूरी बात मुझे अभी भी नहीं बता रही, मुझे रिया से ही पूछना होगा। नानी बड़े प्यार से रिया से गांव के बारे में पूछती हैं। रिया भी नानी की बातों में आकर सब बता देती है। उस बूढ़ी दादी के बारे में जो कुछ उसके सामने हुआ वो सब बताती है। तभी वहाँ पर सीमा आ जाती है। माँ, सब अंधविश्वास का खेल है, इसलिए मैं रिया को बहला फुसलाकर यहाँ ले आई। अगर गांव वालों को जरा भी पता चलता कि रिया उस बूढ़ी औरत से मिलती है तो वो लोग मेरी बच्ची के साथ पता नहीं क्या करते। मुझे पता है अब मुझे क्या करना है, हमें वापस उस गांव जाना होगा। नानी रिया को अपने साथ गांव लेकर जाती हैं। गांव जाते ही चुड़ैल की नजर रिया पर पड़ती है। आखिर तुम आ गई, बहुत इंतजार करवाया तुमने मुझे। तुम्हें मेरी बिल्कुल याद नहीं आई, अपनी दादी की याद नहीं आई। पूरा गांव ये देखकर हैरान हो जाता है। हमें सब पता चल गया है, रिया ने सब बताया जो तुम्हारे साथ हुआ। अरे गांव वालों, शर्म करो कुछ तो। ये अंधविश्वास निकाल कर फेंको अपने दिमाग से। ये जो तुम लोगों के साथ हो रहा है उसी अंधविश्वास की वजह से हो रहा है। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। जिस गटर में मैं रहती हूँ उसी गटर में गांव के लोगों को मैंने बंदी बना कर रखा है। इतने दिन वहीं गंदगी में रहने से शायद उन्हें अकल आ गई होगी। उन सभी को गटर से बाहर निकाल दिया जाता है और साथ में मरी हुई बूढ़ी औरत का शरीर भी। उसके शरीर को पूरी विधि विधान के साथ जला दिया जाता है। चुड़ैल रिया को अलविदा कहकर गायब हो जाती है।